शुक्रगुजार हैं तेरे मुकद्दस कलाम के लिए जो जिंदा और मौसर, हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज, जो रूह, जान और बदन और हड्डी और गूदे को चीरता हुआ गुजर जाता है, दिल के इरादों और ख्यालात को जांचता और परखता है। खुदावंद, आज जब हम तेरे कलाम को खोलते हैं, अपने रूहुल कुद्स के वसीले से जो हमारा उस्ताद है, हमारी रहनुमाई कर, और खुदावंद अपने कलाम के वसीले से अपने लोगों को तसल्ली, उम्मीद और इत्मीनान अता करना, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस्राएल का सफर किया है? अगर नहीं किया और अगर आप करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो एक बड़ी इंतहाई अहम जगह है जिसको देखना बड़ा जरूरी है, और वो है द फोर्ट ऑफ मसादा। मसादा जो है, ये डेड सी जो कि बहिरा मुर्दार है, उसके बिल्कुल फ्रंट पर ये वो कला था जो हेरोदीस बादशाह ने यीशु मसीह के दौर में अपने लिए बनवाया था। और जब कभी यरूशलेम में या कहीं और कहीं कोई रिवॉल्ट होता था, कहीं कोई बादशाह के खिलाफ कोई मुजाहमत होती थी, तो ये कुदरती तौर पर कला जो था, ये इस कदर स्ट्रॉन्ग होल्ड था कि इसको फतह करना नामुमकिन था। लेकिन आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने से पहले यीशु मसीह ने यह पेशीन गोई की थी कि यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और इस शहर में कोई ऐसी इमारत नहीं बचेगी जिसका पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। तो आप देखते हैं कि यीशु मसीह की ये पेशन गोई सन 70 में पूरी हुई, जब सन 66 में यीशु मसीह के आसमान पर जाने के तकरीबन 40-46 साल के बाद, जब रोमन गवर्नमेंट को टैक्स ना देने पर और उनके खिलाफ मुजाहमत शुरू हुई, तो रोमियों ने, जो कि यरूशलेम और जो पूरा सूबा था फलस्तीन का, वो शाम का गवर्नर संभालता था, उन्होंने उस मुजाहमत को कुचलने के लिए तकरीबन को 300-350 यहूदियों को कत्ल कर दिया। जब कत्ल किया तो पूरे सूबे में जो थी वो तहरीक फैल गई आजादी की, और अल्टीमेटली जो लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जो ज़्यादतीसी थे, उन लोगों ने मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली रोम के शहंशाह को अपना 10th रेजिमेंट जो उनकी थी, 10th लीजियन जो था, उसको भेजना पड़ा कि जो अपने वक्त का सबसे हाई और सबसे वेल ट्रेंड सोल्जर होते थे, जो किसी भी किस्म की वॉर, किसी भी किस्म की बैटल के अंदर वो आज तक हारे नहीं थे। So that was the elite commandos. आप कह सकते हैं कि they were at their time Roman Navy SEALs, दुनिया के टॉप ऑफ द बेस्ट सोल्जर जो होते थे, वो उनकी जनरेशन टू जनरेशन उनके ब्लड में ये लाइन होती थी कि उन्होंने कभी कोई जंग नहीं हारी थी। उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इस रिवॉल्ट को कुचलें। बाकी सारे कले फतह कर लिए, लेकिन सन 70 के करीब, 70 के बाद, जब यरूशलेम को उन्होंने पूरा सैक कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, दीवारें गिरा दी गई, हैकल जो सेकंड हैकल बनी थी उसको जला दिया गया, बाकी इलाकों में जहां सारे मुजाहमती ग्रुप थे उनको फतह कर लिया। लेकिन एक कला ऐसा था, मसादा का कला जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें तकरीबन 1000 के करीब जो फ्रीडम फाइटर थे वो वहां छुपे हुए थे। और ये अपने दौर के जो एक उनका ग्रोथ है, सिकरी उसको कहते हैं, जिससे लफ्ज सिकारियो निकला है। ये जो मैक्सिको के अंदर ये जो असैसिनेशंस करने वाले होते हैं, इनको डैगर्स कहा जाता था। ये इतने माहिर थे कि ये मोमन मजमे में जाकर और क्राउड के अंदर लोगों को कत्ल करके भाग जाते रहे, पता नहीं चलता था कि ये कौन है। इन 1000 लोगों ने अपने बीवी, अपने बच्चों समेत, जो लास्ट फ्रंट था मसादा का, उसको उन्होंने घेरे ले लिया, और रोमन सोल्जर्स को 4500 के करीब रोमन सोल्जर थे। लेकिन जब इस कले की तरफ वो बढ़े, तकरीबन उनको और फोर्स बनाना पड़ी। 10,000 लोग, 10,000 वेल ट्रेंड आर्मी सोल्जर, और सिर्फ 1000 मुकाबले पर बीवी, बच्चे और मर्द। कैन यू इमेजिन दैट? तकरीबन 6 महीने लग गए रोमन्स को ये मसादा का किला फतह करते हुए। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, इसमें जो हैरानगी की स्टोरी है वो ये है कि इतनी देर के बाद जो लास्ट फ्रंट था, क्योंकि मसादा फतह करने का मतलब था कि पूरी ज्यूइश नेशन जो है वो रोम के हाथों अब उसके शिकंजे में आ गई। ये लास्ट फ्रंट था उनका। हुआ ये कि इतने 6 महीने की सीज और रैंप बनाने के बाद जैसे ही रोमन सोल्जर शहर में उतरे, उनको आगे कोई बंदा ना मिला लड़ने के लिए। वो हैरान हो गए कि सारे लोग कहां गए, और अल्टीमेटली उन्होंने किले के अंदर जाकर जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि औरतें और बच्चे वो भी कत्ल हुए पड़े हैं, और सिर्फ जो जितने सोल्जर, जो तकरीबन 800-900 के करीब लोग थे, वो भी सारे के सारे वहां पर उन्होंने अपने आप को सेल्फ सुसाइड कर लिया है।
जोसेफस जो बड़ा मशहूर हिस्टोरियन है, उसकी एक ही सोर्स है इस किले के बारे में, वो ये लिखता है कि दरअसल जब ये सोल्जर वहां पहुंचे जिस रात किला फतह होने वाला था, इन लास्ट फ्रंट के जो जूइश सोल्जर थे, इन्होंने अपने आप को गैर कौम के हाथों, गैर कौम के हवाले करने की बजाय दे डिसाइडेड टू कमिट अ कम्युनल सुसाइड। सबसे पहले उन्होंने वो कुरा निकाला कि कितने पहले 100 लोग जो हैं वो अपने अपने बीवी बच्चों को कैसे कत्ल करेंगे। और उन सब ने विलिंगली अपने आप को पेश किया, और उस वक्त जो हैकल, जो थोड़ी सी सिनागोग वहां मौजूद थी, वहां का जो रबाई था, जो टीचर था वहां का, उनका लॉ का, उसने उनको बताया कि जब कुर्बानियों का बर्रा ज़बा करते हैं तो किस कदर जल्दी और आसानी से आप कैसे गला काट सकते हैं ताकि ज्यादा तकलीफ ना हो मरने वाले को। तो उसने उनको बताया। तो हिस्टोरियंस ये बयान करते हैं कि उन 100 लोगों ने कुरा निकाला और उन्होंने बारी बारी सबको, जितने बच्चे और औरतें शामिल थे, कि ये रोमन्स के हाथों में ना, क्योंकि उनको ब्रूटली तरह से मारेंगे। उन्होंने कहा कि इनको आसान मौत मारते हैं ताकि ये इनके हाथ में ना पड़े, ना औरतों की बेहुरमती हो, ना खवातीन या लड़कियां जो हैं वो अगवा ना हो, उनके रेप ना हो, उनका हम खुद इनको यहां पर खत्म करेंगे ताकि दुश्मनों के हाथों में ना पड़े। अल्टीमेटली जब ये बाकी 100 लोग रह गए तो इनमें से फिर कुरा डाला इन्होंने कि इन कुरा निकालने के आखिरी 10 बंदे जो हैं वो बाकी 90 लोगों का खत्म करेंगे। आखिरी 10 लोग रह गए और उन्होंने बाकी लोगों को मारा, और उसके बाद जो आखिरी 10 रह गए उन्होंने कुरा डाला कि जी अब एक बाकी बचेगा जो बाकी 9 को मारेगा और उसके बाद वो अपनी जान देगा खुद ही। अल्टीमेटली ऐसे ही किया, और यूं 10,000 फौज को 6 महीने तक पुश बैक करने के बाद जब वो सामने आए तो मसादा के किले के ऊपर एक बंदा भी नहीं था जिसको अगर रोमन सोल्जर कह सकें कि जी हमने इस किले को फतह किया है या हमने इनको कैद किया है। दिलचस्प बात क्या हुई, 1968, पूरे 2000 साल फास्ट फॉरवर्ड आते हैं। 1968 में जब 1947 के बाद इसराइल की स्टेट बनी, इसराइल की स्टेट बनने के बाद जो रोमन सोल्जर थे उनकी जो टीम बनी, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल साइट को एक्सिक्यूट करना था ताकि पता करें कि यहां पर ओरिजिनली क्या हुआ था। जब वो रोमन सोल्जर्स और वो लोग जब पहुंचे, आर्कियोलॉजी की पूरी ज्यूइश आर्कियोलॉजिस्ट की टीम जब मसादा पर पहुंची, तो उनका जो चीफ था वो ढूंढ रहा था कि जो हैकल है यहां पर बनी हुई, उस हैकल में जो एक सीक्रेट चेंबर होता था, वो चेंबर होता था उन सहाइफ के लिए, उन स्क्रॉल के लिए, जो स्क्रॉल मुर्दा हो जाते थे, पुराने हो जाते थे, तो उनको बेहुरमती से बचाने के लिए उन्होंने एक बॉक्स या एक चेंबर बनाया होता था जहां पर वो पुराने कदीम मसवदात को दफन करते थे। तो वो उस मसादा के किले के ऊपर वो ढूंढ रहा था कि वो चेंबर कहां पर है जहां पर ये स्क्रॉल पड़े हुए हैं। जब उसने वो स्क्रॉल तलाश किया तो वो हैरान रह गया, उसको 2 स्क्रॉल मिले उसके अंदर। एक था इस्तस्ना की किताब का, और दूसरा स्क्रॉल जो था, मोस्टली आपको पता ना स्क्रॉल वो लकड़ी में लपेट कर उनको गोल बना के रखते थे, उस दौर में किताबें तो होती नहीं थी, तो वो पपायरस के ऊपर, पत्तों के ऊपर या उसके ऊपर लिखे जाते थे। मोस्टली स्क्रॉल फोल्ड हुए होते थे। उसको जो दूसरा स्क्रॉल मिला वो फ्लैट था, एक ही पेज का था, और कैन यू बिलीव दैट जो स्क्रॉल उनको तकरीबन सन 66 और 1968, 2000 सालों के बाद जो स्क्रॉल उस टीम के आर्कियोलॉजिकल लीडर को मिला, मेरे जीजो, वो हिजकिय्याह 37वें बाब की पहली 14 आयत थी जो मैंने अभी आपके सामने, सिस्टर सुंबल ने हमारे आपके सामने पढ़ी है। अगर हमें कोई शक है कि खुदा का वादा, खुदा का प्रॉमिस, खुदा की जात जो है वो किसी किस्म का मौजज़ा कर सकती है, तो उसका प्रूफ क्या है? मेरे जीजो, आज के दौर में भी ज्यूइश नेशन, द स्टेट ऑफ इजराइल इज द प्रूफ कि खुदा अपने वादों को, अपने अहद को खुदा कभी भी जमीन पर मिलने नहीं देता। ज़बूर, ये हिजकिय्याह 37वां बाब, इसका जो पस मंजर आप देखते हैं कि ये फर्स्ट टेंपल के बारे में है जो सुलेमान ने बनाया था। सुलेमान की वो हैकल जो बनाई गई थी, उनकी बदकिरदारियों, उनके गुनाह, उनके खुदा के काम को रद्द करने की वजह से खुदा ने जब बाबली नबूकदनेस्सर बादशाह को पहली हैकल तबाह बर्बाद करने के लिए खड़ा किया, तो जब उसने पहला हमला किया तो पहले हमले में वो हैकल को तबाह करके नहीं आया, लेकिन जो अशराफिया थी, जिसे हम कहते हैं ना ब्रेन ड्रेन होना,
जो वहां की क्रीम थी, जो वहां की क्रीम ऑफ क्रॉप थी, इंटेलिजेंसिया जो था, जो सल्तनत चलाते थे, जो शायर थे, जो प्रीस्ट थे, जो जो ब्यूरोक्रेट थे, जो बादशाह के घराने थे, उनको वो पहले फेरे में असीर करके लेकर आए, और सिर्फ जो बाकी लोहार और मामूली लोग और बाकी किसी किस्म का जो शहर के अंदर, ताकि शहर एकदम बर्बाद ना हो, यानी पीछे वो सिर्फ और सिर्फ आम लोग छोड़ आए, लेकिन जो इंटेलिजेंसिया था, जो दिमाग था यरूशलेम का, इसराइल का, वो वहां से उठाकर बाबल में ले आए। उन्हीं में हिजकिय्याह नबी जो है वो पहली बार 597 तकरीबन कबल मसीह में वो है, वो वहां पर पहले हमले में वो भी असीर होकर बाबल आया। बाबल जब आया तो हिजकिय्याह ने जो सबसे बड़ा मंजर देखा, हिजकिय्याह 25 साल का था जी जब वो आया। 30 साल की उम्र में, चूंकि हिजकिय्याह नबी जो था वो काहिनों के घराने में से था, ही वाज फ्रॉम द प्रीस्टली ऑर्डर, और 30 साल की उम्र में उसको हैकल में कहानत संभालनी थी। ठीक जिस दिन उसको बाबली असीरी में नहर के किनारे बैठे हुए 5 साल हो गए, तो वो एक अजीब मंजर देखता है कि खुदा का तख्त करूबीम के ऊपर बैठा हुआ वो गैर कौम के मुल्क यानी बाबल में हिजकिय्याह को नजर आता है, और वो हैरान रह जाता है, खुदावन तेरा तख्त, तेरी हैकल, तेरी प्रेजेंस तो यरूशलेम में होनी चाहिए थी, यहां पे क्या कर रही है, तो असीरियों के दरमियान क्या कर रहा है। और खुदा ने उसे बताया कि मैं यरूशलेम की हैकल को छोड़ आया हूं, क्योंकि उनकी बदकारी, उनके गुनाह इतने बढ़ गए हैं कि मेरा अब यरूशलेम में मेरी प्रेजेंस नहीं रह सकती। इसी दौर में मेरे अजीजों, अभी हिजकिय्याह बाबल में ही है, अभी उसको तकरीबन 10-12 साल हो जाते हैं, तकरीबन 587-586 कबल मसीह में जब यरूशलेम पर हमला होता है सेकंड टाइम, यरूशलेम की ईंट सींट बजा दी जाती है, सुलेमान की हैकल जला दी जाती है, तो उस दौर में जो असीरों को पकड़ कर लाते हैं, उनको भी जब इनके पास बिठा कर लाते हैं, तो हिजकिय्याह फिर दोबारा रोया देखता है, और उसको न्यूज मिलती है कि हैकल तबाह बर्बाद हो गई है, यरूशलेम को जला दिया गया है, और कत्लो गारतगरी इतनी हुई है कि वहां पर कोई बचा नहीं कि अपने मुर्दों को कोई दफन कर सके, उनकी लाशें उनकी गलियों में, सड़कों पर पड़ी हुई हैं। अजीजों, इस कॉन्टेक्स्ट में जबकि ना उनकी जमीन है, ना उनकी आइडेंटिटी है, ना उनका शहर है, ना उनकी हैकल है, ना कहानत है, ना खुदा की हुजूरी है, वो सब के सब अपने गुनाहों की वजह से सजा पाकर बाबली असीरी में आ चुके हैं। तो मेरे जो खुदा बनी इसराइल को अपना प्रॉमिस याद दिलाता है, और हिजकिय्याह के वसीले खुदा उनको उम्मीद देता है। जो प्रॉब्लम है बनी इसराइल की वो क्या है? प्रॉब्लम ये है, अगर आप 37वें बाब की 11वीं आयत पढ़ेंगे, प्रॉब्लम क्या है? 11वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदा फरमाता है, ए आदमजाद, ये हड्डियां बनी इसराइल हैं, देख ये कहते हैं, 3 तरह की उनकी सिचुएशन है। नंबर 1, हमारी हड्डियां सूख गई। नंबर 2, हमारी उम्मीद जाती रही। और नंबर 3, हम बिल्कुल फना हो गए। क्या सिचुएशन है जी इनकी? हमारी हड्डियां क्या हो गई हैं? सूख गई हैं। नो होप एंड टोटल डिस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं बचा। मेरे अजीजों, इस सिचुएशन में खुदा जब नबी को अपना कलाम देता है, याद रखिएगा हिजकिय्याह का जो मोड ऑफ प्रोफेसी था, मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, वो बड़ा ड्रामेटिक रहा है। अगर आप बाकी भी नबियों को देखेंगे, यर्मिया को अगर आप पढ़ेंगे, हिजकिय्याह को पढ़ेंगे, दानियल को पढ़ेंगे, बाकी लोगों को, खुदा ने वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज किए। लेकिन हिजकिय्याह और यर्मिया, ये दो, और इवन यसाया भी, जब हम जाएंगे इन बुक्स की स्टडी पर, मैं आपको बताऊंगा कि इनको खुदा ने बड़े ड्रामेटिक अंदाज में, प्रॉपर जिसे कहते हैं ना टैबलो पेश कर कर, प्रॉपर, मतलब खुदा ने इससे कहा जी कि भाई तू तवा ले, और तवे का रुख जो है ना वो यरूशलेम की तरफ कर दे। फिर खुदा ने कहा अपने सारे सर के बाल उतार दे, और बाल उतारने के बाद अपने बालों को हिस्सों में तकसीम कर दे। यानी इस तरह की जो ऑब्जेक्टिव लेसन थे। और जब लोग आकर तुझसे पूछेंगे कि तू ये क्या कर रहा है, तो फिर उनको बताना कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। सो दे हैव ऑब्जेक्टिव लेसन। खुदा ने नबियों को इस्तेमाल किया। यहां पर भी जो जूश स्कॉलर्स हैं, जो रब्बाई हैं, वो इस रोया को 2 तरह से लेते हैं। नंबर 1, कुछ रब्बाई जो उनकी गमोरा, जो उनकी किताब है जूश ट्रेडिशन की, उनके मुताबिक कहते हैं नहीं कि ये एक्चुअली पैराबल है, यानी तमसील है। और आपको पता है कि तमसील सुनाना,
कहानी सुनाकर या कोई मिसाल देकर, कोई स्टोरी सुनाकर फिर स्पिरिचुअल लेसन सिखाना, ये बनी इस्राएल के नबियों और सेजेस का बड़ा कदीम तरीकाकार था। वो लोग जो ये कहते हैं कि ये एक पैराबल है, तो पैराबल का मतलब ये होता है कि पैराबल के अंदर हर चीज किसी ना किसी और चीज की तरफ इशारा कर रही होती है, असल में वो चीज नहीं होती है। मसलन अगर मैं इसको पैराबल के अंदाज में लूं तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो हमने 11वीं आयत में पढ़ी है कि सूखी हड्डियां कौन है? बनी इस्राएल, ठीक है। और जो कहता है जी कि खुदा मुझे वैली में ले गया, वैली जो है, वादी जो है, आप देखेंगे कि वैली इज ऑलरेडी अ सिंबल ऑफ 3 थिंग्स। मैं आपको बता चुका हूं। नंबर 1, इट वाज अ सिंबल ऑफ वॉर जोन, बैटलफील्ड। नंबर 2, इट वाज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, क्योंकि वहां पर खेत और पौधे और अनाज सारी चीजें छुपाई जाती थी। और नंबर 3, वैली इज अ साइन ऑफ गॉड्स प्रोटेक्शन एंड गॉड्स प्रॉमिसेस। सो वैली 3 चीजों को पेश करती है। अगर मैं इसको पैराबल लूं तो पैराबल का मतलब यह है जी कि वादी के मैदान में बकसरत और निहायत सूखी, यानी हड्डियां मौजूद थी, लेकिन वो क्या थी? दे वर ड्राइड आउट। हम जब किसी शख्स को लेते हैं जी कि ये बंदा खुश्क आदमी, इसका मतलब क्या होता है? इसकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, इसकी जिंदगी में कोई लाइफ नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, यानी इट्स ड्राइड आउट। इसकी जिंदगी में किसी किस्म का कोई एंथुसियाज्म जो है वो नहीं है। तो ये बंदा खुश्क आदमी, यदि छड्डो जी ने पढ़ा, इतना गाली ना करें, ठीक है ना, मतलब ड्राइड है। सो हड्डियां तो मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं खुदा का सवाल क्या है कि ये जो ड्राई लोग हैं, जो नाउमीद हो चुके हैं, बनी इस्राएल जिनके पास कुछ बाकी नहीं बचा, क्या ये दोबारा से जिंदगी, मतलब क्या ये दोबारा खुश हो सकते हैं? क्या ये दोबारा से एक्साइटेड हो सकते हैं? क्या ये दोबारा से अपनी शादमानी को हासिल कर सकते हैं? दैट वाज द क्वेश्चन। और इस सवाल का जवाब मेरे जीजो, जब हम उम्मीद खो चुकते हैं, जब मैं और आप सारे तरह के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं, वेदर इट्स रिलेशनल, वेदर इट्स कोवेनेंटल, वेदर इट्स फाइनेंशियल, वेदर इट्स फिजिकल, इमोशनल, किसी भी किस्म के, तो हमें लगता है देयर इज किसी किस्म की लाइफ बाकी नहीं है, ठीक है। लेकिन नबी का जवाब यह है, खुदावंद जिंदगी का मालिक तू है, और जिंदा हो सकते हैं या नहीं ये तो तू ही जानता है। खुदा कहता है ओके, देन आई विल गिव यू एन एग्जांपल। खुदा कहता है ओके, ना तेरी ड्यूटी ये है, तू क्या कर कि तू इन हड्डियों पर क्या कर? नबूवत कर, प्रोफेसाई, इनको कलाम सुना। दिलचस्प बात यह है कि हम समझते हैं कि बाद का सिर्फ कलाम सुनना जो है ये काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने देखा होगा पौलुस रसूल कहते हैं जी कि बाज लोग ऐसे हैं जो सुन सुनकर क्या हो चुके हैं? सुन हो चुके हैं। मतलब वो इतने आदी हो गए हैं कि नाउ दे डोंट पे अटेंशन एक्चुअली खुदा का कलाम क्या कह रहा है। तो सिर्फ खुदा नबूवत पर इक्तफा नहीं करता, बल्कि खुदा कहता है हड्डियां तो हैं, इनके मैं जिस्म भी खड़े कर दूंगा, लेकिन इनके अंदर दम, जो लाइफ है, जो खुदा की प्रेजेंस है, जब तक वो नहीं आएगी ये अपने आप को कभी भी उम्मीद में नहीं लेकर आ सकेंगे। सो आप देखेंगे खुदा कहते हैं जी कि इन पर कलाम कर, हड्डियों पर कलाम कर। इन हड्डियों को खुदावन यूं फरमाता, देखें खुदा का प्लान सुनिएगा। लिखा है जी, मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम क्या हो जाओगी? जिंदा हो जाओगे। इसके बाद मैं तुम पर क्या फैलाऊंगा? नसें फैलाऊंगा। फिर गोश्त, पूरा जो प्रोसेस है, खुदा कहता है जी किसी भी नई जिंदगी का, न्यू लाइफ का, खुदा कहता है कि वो होगा। अब सवाल ये है, अगर ये पैराबल है तो फिर नई जिंदगी कहां फॉर्म होती है? नई जिंदगी हमेशा मेरे जीजो, वो खुदा ने एक ह्यूमन सोल को, ह्यूमन बॉडी को बनाने का एक प्रोसेस है, और वो है खुदा जब मियां और बीवी और शौहर को जब खुदा एक करता है, उसके वसीले खुदा नई तख्लीक करता है, खुदा नए सिरे से उनको जिंदा करता है, खुदा उनको नई होप बख्शता है। सो अब देखेंगे कि जो पैराबल ज्यूइश ट्रेडिशन के मुताबिक समझते हैं कि ये पैराबल है और इसका हर चीज के मायने हैं, तो ये पैराबल आपको झलक दिखाएगी पैदाइश की किताब की, ठीक है। क्योंकि पैदाइश की किताब में आप देखेंगे कि खुदा ने जब आदम और हवा को क्रिएट किया है तो वो सिर्फ क्या थे? सिर्फ गोश्त, सिर्फ बॉडी, उसमें दम नहीं था, ठीक है। और दिलचस्प बात यह है, आयत का अगला हिस्सा देखिएगा कैसे न्यू क्रिएशन, खुदा न्यू क्रिएशन का कॉन्सेप्ट दे रहा है। पहला फर्स्ट क्रिएशन बाग एदन से, और ये न्यू क्रिएशन बनी इस्राएल के वसीले से। वो क्या है? लिखा है जी, बस मैंने हुक्म के मुताबिक क्या की?
नबूवत की, उसने कलाम किया। अच्छा, आप एक चीज और देखेंगे कि खुदा सिर्फ इसको हड्डियों से कलाम करने का नहीं कह रहा। अगर आप थोड़ा सा 2-3 चैप्टर पीछे जाएंगे, खुदा फरमाता है जी तू पहाड़ों से कलाम कर, फिर खुदा कहता है तू शहरों से कलाम कर, फिर खुदा कहता है कि तू कौमों से कलाम कर। मतलब आप देखेंगे कि जो कलाम है, जो प्रोफेसी है, जो खुदा का जो नजात बख्श मंसूबा है, ना सिर्फ बनी इसराइल के लिए है, बल्कि वो पूरे का पूरा यूनिवर्सल, पूरे का पूरा कॉस्मिक ऑर्डर जो है वो खुदा दे रहा है। सो खुदा जब काम करता है मेरे जैसा, खुदा जब कलाम करता है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्शियली मेरे और आपके नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड। हम सब के सब कॉस्मिक ऑर्डर के अंदर हमारी जिंदगियां कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड खुदा के कॉस्मिक ऑर्डर के साथ। सो हिजकिय्याह नबी जो है वो कलाम करता है। जब कलाम करता है तो क्या हो रहा है? कलाम करते हुए कहते हैं नहीं, जब मैं नबूवत कर रहा था तो क्या हुआ? शोर के बाद क्या हुआ है? जलजला, और जलजला आया और हड्डियां क्या हो गई? आपस में मिल गई। हर एक हड्डी किससे? अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त, उन पर क्या आया है? चमड़े की पोशिश हो गई। आपको याद आया है आदम ने क्या पोएट्री की थी हवा को देखकर? क्या बोला था? ये मेरी हड्डियों में से क्या है? हड्डी, और मेरे गोश्त में से क्या है? गोश्त है। सो यहां पर आप देखेंगे कि खुदा पैराबोलिक वे के अंदर नबी के वसीले जो पैराबल दे रहा है, उसके मुताबिक दीज आर हस्बैंड एंड वाइफ्स, जहां पर मां के रहम में जब हड्डियां और नसें और गोश्त जो है, जब वो चढ़ना क्या होता है? शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि खुदा पूरे क्रिएटिव ऑर्डर को खुदा उसके सामने पेश करता है। न्यू क्रिएशन, फ्रॉम क्रिएशन टू न्यू क्रिएशन। और यहां पर इसके वसीले खुदा हर एक हड्डी, अपनी हड्डी से गोश्त और उन पर नसें चढ़ गई और चमड़े की पोशिश हो गई, लेकिन दम नहीं है, उसमें दम नहीं है। आप देखेंगे, मैं आपको रिलेट करने लगा हूं एक और चीज सुनने के हवाले से। अभी हम किस पर हैं? वर्ड के ऊपर। अभी हम कलाम नबूवत के ऊपर हैं, ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा किया, तो आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने उसके वसीले से जब लाजर को क्या दी? आवाज दी। कलाम में लिखा है कि देख, अब से लेकर वो मुर्दे जो क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? वो सुनेंगे। क्या सुनेंगे? आवाज सुनेंगे। जब आवाज सुनेंगे, वो इब्ने आदम की आवाज सुनेंगे तो क्या आएंगे? बाहर आएंगे। यही वजह है कि यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ लाजर का नाम लेकर बुलाया है, वरना वो पूरे का पूरा कब्रिस्तान उठ के आया था अगर यीशु मसीह सिर्फ उनका आवाज दे देता। सो यहां पर हिजकिय्याह नबी की ड्यूटी ये है, उसने 2 फोल्ड मिनिस्ट्री करनी है। और मिनिस्ट्री जो है ये बनी इसराइल, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ठीक उसके 11वें आयत में हमने पढ़ा है कि खुदा फरमाता है कि ये हड्डियां कौन है? ये हड्डियां बनी इसराइल है। ठीक है जी, ओके। सो क्या लिखा है जी? नबूवत कर, तो बॉडी खड़ी हो गई है, जिस्म बन गया है, हड्डियां से हड्डियां जुड़ गई हैं, लेकिन लाइफ उसके अंदर नहीं है। लाइफ कैसे आएगी? मेरे जीजो, खुदा का रूह है जो हमारे अंदर जिंदगी पैदा करता है। जितने लोग इस जमीन पर ज़ॉम्बीज की तरह जिंदा हैं, उनके अंदर बॉडी है, उनके अंदर जिस्म है, गोश्त है, नसें हैं, बट दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड। और खुदा से डिस्कनेक्शन का मतलब है डेथ। आप देखेंगे आदम को, फिर मैं दोबारा आदम की तरफ जा रहा हूं। आदम को खुदा ने कहा जिस रोज तूने फल खाया तो क्या हुआ? लेकिन फिजिकली ही लिव 930 ईयर्स ओल्ड, 930 साल जिंदा रहा। इसका मतलब है कि लाइफ ये नहीं है कि अगर मेरे पास गाड़ियां कितनी है, मेरे पास घर कितने हैं, बैंक बैलेंस कितना है, मेरा फ्यूचर कितना सिक्योर है, मेरी नौकरी कितनी सिक्योर है, और जनाब मेरी जिंदगी के अंदर कंफर्टेबल चीजें कितनी है। नो, लाइफ ये है कि मेरी जिंदगी में ओबीडियंस कितनी है। बिकॉज बनी इसराइल को बाबली असीरी की सजा जो अगर मिली है, तो वो इस वजह से मिली है, दे वर डिसओबीडियंट टू गॉड। डिसओबीडियंट क्रिएटेड disconnectivity, and disconnectivity led to the destruction and death. So मेरे जीजो, खुदावंद से फरमाता है कि चूंकि ये डिस्कनेक्टेड हैं, डिस्कनेक्शन होने की वजह से ये डिसओबीडियंट हैं, और डिसओबीडियंट होने की वजह से दे आर
they died and destructed, इनके पास कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं इन पर अपनी रूह फूंकूंगा, मैं अपनी रूह इनमें डालूंगा। और रूह मेरे जिस आप देखेंगे खुदा फरमाता है नाउ अगेन द ह्यूमन एजेंसी, याद रखिएगा खुदा ने जो कुछ करना है बाग एदन के अंदर खुदा ने कहा और हो गया, लेकिन यहां पर जब खुदा रिवाइव करने वाला है, गॉड इज यूजिंग ह्यूमन एजेंसी ऑफ प्रॉफिट्स एंड स्क्रिप्चर्स एंड प्रीस्ट एंड पास्टर्स, इवेंजलिस्ट एंड प्रॉफिट्स, जिनको खुदा इस्तेमाल कर रहा है, दे आर द ह्यूमन एजेंसी। आप देखेंगे मैं एक और रेफरेंस यूज करने लगा न्यू टेस्टामेंट में से, खुदावंद यीशु मसीह ने जब स्टोरी सुनाई अमीर आदमी और लाजर की, और वो जो अमीर आदमी अजाब में है वो बाप इब्राहिम से क्या रिक्वेस्ट करता है कि लाजर को क्या कर, भेज कि ये मुर्दों में से उठकर जाए, क्योंकि मेरे 5 भाई मेरे बाकी घराना पीछे है, कहीं वो भी यहां ना आ जाए। क्या जवाब मिला अमीर आदमी को? उनके पास कौन है? उनके पास मूसा और तौरात और अंबिया हैं, वो उनकी सुने। अगर वो वहां पर जिंदों की, जो खुदा ने नबी, जो खुदा ने पास्टर, जो खुदा ने प्रॉफिट्स दिए हैं, अगर वो उनकी नहीं सुनते तो कोई मुर्दों में से भी जाएगा वो उसकी भी नहीं सुनेंगे। सो मेरे जीजो, ह्यूमन एजेंसी दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन गॉड्स किंगडम। और वो ह्यूमन एजेंसी खुदा फरमाता है नबी को कि तू क्या कर, अब तू इन पर नबूवत कर, और अब दम को बुला, अब हवा को बुला, अब लाइफ को बुला कि वो इनमें आए। तो लिखा हुआ है ए आदमजाद तू दम से नबूवत कर, चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक कि ये जिंदा हो जाए। कहता है बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर क्या हो गए, खड़ी हुई, एक निहायत बड़ा लश्कर। And then interpretation started. मेरे जीजो, although खुदा का जो everlasting covenant, जो मैंने आपके सामने मसादा की स्टोरी पेश की, 2000 सालों के बाद खुदा ने दोबारा बनी इस्राएल कौम को उनकी स्टेट, उनका मुल्क, उनकी लैंड, उनकी शहर खुदा ने वापस किया उनको। लेकिन इस प्रॉमिस को आप देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, 12वीं आयत लिखा हुआ है, इसलिए तो नबूवत कर और इनसे कह खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, ऐ मेरे लोगों जिनको खुदा छोड़ चुका था, जिनको खुदा छोड़ के आ गया है, हैकल तर्क कर दी खुदा ने, खुदा उनको दोबारा क्या कह रहा है, मेरे लोगों, ऐ मेरे लोगों देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, अगेन प्रोफेटिक सिंबलिज्म, और तुमको उनसे क्या करूंगा, बाहर निकाल लाऊंगा और इस्राएल के क्या करूंगा, मुल्क में लाऊंगा। हिजकिय्याह नबी का सहीफा खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से भी तकरीबन 650-700 साल कबल का है, और आज हम 21वीं सदी में पढ़ रहे हैं, 3500 सालों के बाद, तकरीबन 2500-3000 सालों के बाद। ऐ मेरे लोगों जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, तुमको उनसे बाहर निकाल लाऊंगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूं। मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम क्या हो जाओगे, जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा, तब तुम जानोगे मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। मेरे जीजो, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं जो इस वक्त सेम कंडीशन में हैं जिस वक्त बनी इस्राएल कौम थी। 3 सिचुएशन मैंने बताई हैं आपके सामने। क्या थी? हमारी हड्डियों में हम सूखी हड्डियां हैं, नो लिक्विडिटी, कोई जोश, एंथुसियाज्म, किसी किस्म की एक्साइटमेंट नहीं है, हम मशीन बन चुके हैं। हमें लगता है कि हमारी हड्डियां जो हैं वो ट्रम्पल्ड हो गई हैं, उनमें कोई लाइफ नहीं रही है। दूसरा कहता है हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। अगर आप होपलेस हैं तो मेरे जीजो याद रखिएगा, रिमेंबर मसादा द लास्ट फ्रंट। खुदा ने 2,500 साल के बाद इस प्रोफेसी को खुदा ने पूरा किया। यही वजह है आज जो इजरायली एलीट डिफेंस फोर्स है उनका ये मोटो है, और उनका मोटो क्या है कि लेट इट नॉट बी फॉल द इस्राइल लास्ट फ्रंट अगेन, क्योंकि मसादा यहूदियों का आखिरी कला था। जैसे ही मसादा फतह हुआ, पूरे का पूरा इस्राइल 2000 सालों के लिए गुलामी पूरी दुनिया की सीरी में चला गया, एंड दे वैनिश्ड एंड दे स्कैटर्ड, नोबडी नोज। 2000 सालों के बाद खुदा दोबारा उनको लेकर आया है। सो अगर खुदा
अपने प्रॉमिस को, अपने अहूद को, अपने कॉवेनेंट को खुदा अगर एक कौम के साथ इस तरह पूरा कर सकता है, तो मेरे जीजो खुदावन यीशु मसीह के वसीले खुदा ने जो नया अहद मेरे और आपके साथ बांधा है, खुदा ने मुझे और आपको अपनी हैकल बनाया है, खुदा ने मुझे और मेरे और आपके साथ जो प्रॉमिसेस किए हैं यीशु मसीह के वसीले, खुदा ने जो आमीन कह दी है, यीशु मसीह जो खुदा की हाँ है, मेरे जीजो मुझे और आपको खुदा के वादों पर, खुदा की टाइमिंग पर और खुदा के कॉवेनेंट पर किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। God is a God of promises. Our God is a living God. और मेरे जीजो मैं आपको ये गारंटी देना चाहता हूं, इस वक्त अगर आप होपलेस हैं, इस वक्त अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डियां सूख गई हैं, आपको लगता है कि आप बिल्कुल फना हो गए हैं, आपके पास किसी किस्म का कोई एक्साइटमेंट लाइफ में नहीं है, कोई लिक्विडिटी नहीं है, किसी किस्म की कोई आपके पास गोल नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, आपके पास कोई होप नहीं है, मेरे जीजो खुदा के वादों पर खड़े हों, खुदा की एजेंसीज के साथ जुड़े रहें। याद रखिएगा, खुदा के खादम ने खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के नबी ने खुदा के दिए गए कलाम की मुनादी की, तब ये सारा कुछ हुआ। उसने कहीं और से ले जाकर कोई चीजें नहीं ली हैं। हम बाज़ औक़ात अपने रिसोर्सेज को अपने कल्चर में, अपने काम काज में, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, बट रिमेंबर व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर लाइफ, एंड दैट इज ओनली आवर लॉर्ड एंड सेवियर क्राइस्ट जीसस एंड द बॉडी, जो कि कलीसिया की सूरत में चर्च की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। सो मेरे जीजो, मैं आज आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, मैं आज आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूं। हिजकिय्याह 37 बाब, इस हड्डियों के वसीले से, इन सूखी हड्डियों को खुदा ने पैराबल दी और खुदा ने उस प्रॉमिस को पूरा किया, अपने अहद को खुदा ने पूरा किया। और आज आपके लिए भी ये खुशखबरी है, कुछ भी हो जाए, खुदा आपकी जिंदगियों के साथ किए गए वादों को पूरा करेगा। शर्त सिर्फ ये है कि आप वफादारी के साथ, इनकसारी के साथ, आजिज़ी के साथ, खुदा के साथ, खुदा के लोगों के साथ और खुदा के घर के साथ जुड़े रहें। खुदा आपको और आपके घरानों को इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।